जेएमएम महासचिव विनोद पांडे हमारे साथ हैं। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बना हुआ है कि अब गांडे से कल्पना सोरेन ने उपचुनाव जीता है तो सत्ता का कमान झारखंड का उनके हाथ में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी एक और पॉलिटिकल अपहीविल देखने को मिल सकता है। निशिकांत दुबे ने तो बाकायदा ट्वीट भी किया है कि आने वाले 7 दिन चंपई सोरेन सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। विनोद जी, क्या है ये पूरा मामला? निशिकांत दुबे जो है वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं और कई बार उनका प्रेडिक्शन जो है सही होता है, तो लिहाजा अब पॉलिटिकल गलियारे में इस तरह की चर्चा हो रही है कि ये जेएमएम का रहा है। पहले भी देखा गया है कि अगर जैसे जब हाजी हुसैन अंसारी का डेथ हुआ था तो उनके बेटा को पहले मंत्री बना के तब चुनाव लड़वाया गया। यही प्रयास यहाँ पे भी कहा जाता है कि कंसेप्ट था, लेकिन उपचुनाव जो है अब उसका रिजल्ट आ गया है, तो अब ये कहा जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन करने में कोई हिच जो है वो कहीं नहीं है। और इसको लेकर एक ट्वीट भी आता है और ये चर्चा भी पॉलिटिकल गलियारे में चल रहा है। देखिए, ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और निशिकांत जी का जो ट्वीट है या उनका जो बयान है वो इस बात को इंगित करता है कि झारखंड में जो लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 5 सीट पर जो आदिवासी बहुल जो इलाके हैं वहां से उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ने हराया है, तो ये बौखलाहट है उनकी और किसी भी तरह का कोई सत्ता परिवर्तन का कोई बात नहीं है। शायद हो सकता है कि वो केंद्र सरकार के बारे में अपनी राय दे रहे हों, लेकिन झारखंड की वो चर्चा कर रहे हैं। नहीं, केंद्र में तो सरकार बन ही गया, शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ। मैं उसी बात को आपको बता रहा हूं कि शायद वो केंद्र की सरकार के बारे में बोलना चाह रहे हों, लेकिन उतनी हिम्मत तो है नहीं और इसलिए वो झारखंड सरकार के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। नहीं, कल्पना सोरेन जैसे स्टार कैंपेनर रही पार्टी की और अब जो है उनका फेस वैल्यू वो एक्सेप्टेड भी है पब्लिक डोमेन में, काफ़ी उनको रिस्पांस मिला। पहले भी ये चर्चा हो रहा था कि गांडे सीट को खाली करवाया गया है, तो अल्टीमेटली जो है पावर ट्रांसफर जो है अगर कभी होगा तो वो हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन के हाथ में आएगा। हालांकि उस वक्त जो है ये कमान जो है सौंपा गया चंपई सोरेन को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल्पना सोरेन जी को पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी दी गई, उनको स्टार कैंपेनर बनाया गया और उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का काम किया है और चंपई सोरेन जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और ये झारखंड के तमाम लोग इसको जानते हैं, इसको देखा गया और उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने है। अब सवाल रहा उनकी जिम्मेवारी का, तो वो पार्टी तय करेगी कि उनको पार्टी में कहां पे और कैसी जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। उनके काम को देखते हुए निश्चित रूप से उनको जिम्मेवारी पार्टी के अंदर में दी जानी चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। विनोद पांडे जी, साफ तौर से इनका कहना है कि कल्पना सोरेन वही करती हैं जो पार्टी कहता है, जो पार्टी का निर्देश होता है। उनको जो जिम्मेवारी सौंपा गया उसको उन्होंने बखूबी निभाया। अब आगे अगर पार्टी ने कुछ फैसला कर रखा है कि फलाना जिम्मेवारी उनको देना है या कोई जिम्मेवारी उनके लिए तय है तो वो देखा जाएगा और कल्पना सोरेन वो जिम्मेवारी को भी निभाएंगी और बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, ये भी कहा जा रहा है इनके तरफ से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।